नमस्कार। सभी को गणेशोत्सव की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर 2 ट्वीट किए, एक मराठी में, अंग्रेजी में, और पूरी दुनिया को बताया है कि वे गणेशोत्सव के दौरान DY चंद्रचूड़ जी के आवास पर गणेश जी की पूजा आरती में शामिल हुए। DY चंद्रचूड़ यानी भारत की सबसे बड़ी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े न्यायमूर्ति, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी हमारी कार्यपालिका के सबसे प्रमुख आधार स्तंभ। जब ये ट्वीट लोगों ने देखा तो लोग हैरान रह गए कि ऐसी कोई परंपरा नहीं है। कि तमाम कानूनविदों का कहना है कि ऐसी कोई परंपरा कभी नहीं बनी कि CGI अपने पूजा का आयोजन करे और प्रधानमंत्री जैसे लोग उनके यहाँ आए। सर्वांगी सुंदर विषेंदुराची कंठी धरते माळ मुक्ता फळाची जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव रत्न सुंदर मस्तकी भाळा। कई लोगों को प्रधानमंत्री की हरकत पसंद नहीं आई कि वे CGI के घर पे निजी पूजा समारोह में क्यों गए। हालांकि संविधान में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि CGI के घर पर प्रधानमंत्री नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो महाराष्ट्रियन टोपी, सफेद टोपी पहनकर पहुंचे और वहां उन्होंने भगवान गणेश की मूर्ति के सामने आरती की, उन्होंने प्रार्थना भी की और फोटो और वीडियो में चीफ जस्टिस और उनकी पत्नी बड़े ही भाव विभल नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसकी बड़ी प्रतिक्रिया हो रही है। एक यूजर पॉल कोशी ने लिखा कि इस तरह बीजेपी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की विश्वसनीयता नष्ट करने की कोशिश कर रही है। CGI भगवान के नाम पर अपने घर में बिन बुलाए मेहमान को प्रवेश करने वाले को कैसे वापस कर सकते हैं। क्या पता CGI ने उन्हें बुलाया या नहीं बुलाया। और अगर प्रधानमंत्री किसी के घर गणेश पूजा में जाएं तो कोई व्यक्ति उसे कैसे मना कर सकता कि आप हमारे यहां मत आइए, क्योंकि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। प्रोफेसर ने लिखा कि एक निजी समारोह के लिए अपने आवास पर प्रधानमंत्री को आमंत्रित करना संवैधानिक नैतिकता और न्यायपालिका के औचित्य पर सवाल है। CGI को उन सभी मामलों में मेरे सामने नहीं कहने का विकल्प है। वे कह सकते थे कि आप गणेश जी की पूजा के लिए आइए लेकिन मेरे सामने नहीं आइए, लेकिन ये उन्होंने नहीं किया और केंद्र सरकार या भाजपा को इससे प्रिविलेज मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं प्रशांत भूषण, उन्होंने इस पर बड़ा गंभीर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि CGI ने अपने निजी बैठक में, अपने निजी आवास पर जहां गणेश जी की पूजा हो रही है, प्रधानमंत्री को आने की अनुमति दी। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका को लेकर परेशान करने वाला संदेश देता है। प्रशांत भूषण ने एक्स पर लिखा, ये चौंकाने वाला है कि CGI चंद्रचूड़ ने मोदी को एक निजी बैठक के लिए अपने आवास पर जाने की अनुमति दी। यानी CGI साहब को अनुमति नहीं देनी थी, भले ही प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो। आगे प्रशांत भूषण ने लिखा कि यह न्यायपालिका के लिए बहुत बुरा संकेत है, जिसे कार्यपालिका से नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि सरकार संविधान के दायरे में काम करे। इसीलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच दूरी बनाए रखनी होगी। ये बात कही है प्रशांत भूषण ने। सुप्रीम कोर्ट की ही एक और जानी मानी वकील है इंदिरा जैसी, उन्होंने एक बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के सेपरेशन को कम कर दिया। उन्होंने लिखा, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों से समझौता कर लिया है। CGI की स्वतंत्रता पे पूरा भरोसा उठ गया है मेरा। SCBA को कार्यपालिका में CGI की स्वतंत्रता के सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित इस समझौते की निंदा करनी चाहिए। ये एक संस्था है SCBA, जिसकी एक प्रमुख स्तंभ इंदिरा जयसिंह भी है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं ने इस पर बड़ी चिंता व्यक्त की है। शिवसेना के संजय राउत ने तो बाकायदा
इसके बारे में बयान भी जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी मुख्य न्यायाधीश जी के आवास पर गए और उन्होंने साथ में श्री गणेश जी की वंदना की, आरती की। हमारी चिंता ये है कि जब संविधान के संरक्षक इस तरह से सार्वजनिक जीवन में नेताओं से मिलते हैं तो इससे संदेह पैदा होता है। महाराष्ट्र में हमारा मामला, जिसमें वर्तमान सरकार शामिल है और प्रधान मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई हो रही है, प्रधानमंत्री उसका हिस्सा है। हमें इस बात की चिंता है कि हमें अब न्याय मिलेगा या नहीं। याद रहे कि शिवसेना का विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो इस पर संजय राउत ने चिंता व्यक्त की है। ये क्या कहा है संजय राउत ने इसके बारे में? बात ऐसी है कि ऐसे एक गणपति उत्सव है, लोग एक दूसरे के घर में जाते हैं। प्रधानमंत्री अब तक कितने लोगों के घर में गए मेरे पास जानकारी नहीं है। दिल्ली में बहुत जगह पे गणेशोत्सव है, हमारे महाराष्ट्र सदन में है, महाराष्ट्र मंडल का है, होता है ना। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के पास प्रधानमंत्री जी गए और प्रधानमंत्री जी और सर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक साथ मिलकर आरती भी उतारी भगवान की। हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारी जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा। क्योंकि एक पार्टी है उसमें प्रधानमंत्री जी, जो हमारा मुकदमा चल रहा है उसमें पार्टी है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार के मुखिया सर न्यायाधीश के सामने साथ आते हैं, घर में बैठते हैं। तो सर न्यायाधीश चीफ जस्टिस ने इस केस से अपने आप को अलग करना चाहिए, नॉट बिफोर मी करना चाहिए। क्योंकि एक पार्टी है प्रधानमंत्री इस मुकदमे में, उनके साथ उनके रिश्ते खुलेआम दिख रहे हैं। ऐसे में क्या चंद्रचूड़ साहब हमें न्याय दे पाएंगे? 3 साल से तारीख पर तारीख हो रही है, एक गैर कानूनी सरकार चल रही है। एनसीपी और शिवसेना जैसी पार्टी को जिस तरह से तोड़ा है, हाँ, उनके सामने ये भी गलत है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री खुद महाराष्ट्र के गैर कानूनी सरकार में इंटरेस्ट ले रहे हैं बचाने के लिए, और न्याय देने का जिम्मा जिस न्यायाधीश जी के ऊपर है, उनके साथ उनका इस प्रकार का जो दोस्ताना और रिश्ता है, तो महाराष्ट्र के मन में कल एक शंका आ गई कि हमें न्याय मिलेगा, ऐसा लगता नहीं। इसलिए मुझे लगता है एक परंपरा है कि ऐसे केस में अगर कोई पार्टी होती है और वो न्यायाधीश महाराज जस्टिस का कोई रिलेशन दिखता है तो उस मुकदमे से अपने आप को अलग कर लेती है। तो चंद्रचूड़ साहब ने मुझे लगता है अपने आप को इस केस से अलग करना चाहिए। हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि क्या उन्हें न्याय मिलेगा या नहीं। मुख्य न्यायाधीश को इस मामले से खुद को अलग कर लेना चाहिए। राज्यसभा की सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी एक पोस्ट लिखी और चिंता जताई है कि उत्सव के बाद मुख्य न्यायाधीश महाराष्ट्र की राजनीति पर सुनवाई खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि उत्सव समाप्त होने के बाद सीजीआई उचित समझेंगे और महाराष्ट्र के संविधान में अनुच्छेद 10 की घोर अवहेलना पर सुनवाई समाप्त करने के लिए थोड़ा स्वतंत्र होंगे। अरे रुकिए, वैसे भी महाराष्ट्र में चुनाव नजदीक हैं, इसे एक और दिन के लिए स्थगित किया जा सकता है। यानी महाराष्ट्र में चुनाव है, नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र पहुंचे, गणेश की अवंदना की, महाराष्ट्रियन टोपी पहनी, मराठी में ट्वीट किया, इस सब के बहुत सारे मायने हैं। लोग अपने अपने तरीके से मायने निकाल रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री जी को आने की अनुमति देनी चाहिए थी सीजेआई को। हालांकि ये निजी मामला है और कानून इस बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन नैतिकता ये मानी जाती। पत्रकार व स्तंभकार अपूर्वानंद ने लिखा कि ये भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में कार्यपालिका को एडजस्ट करने के लिए शीर्ष न्यायपालिका की इच्छा का प्रतीक सबसे अप्रिय छवियों में से एक छवि के रूप में दर्ज किया जाएगा। यानी प्रधानमंत्री
सीजीआई के घर पर गणेश जी की वंदना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कोर्ट नंबर 1 की यात्रा से लेकर सीजेआई आवास तक की गिरावट भारी रही है। इसे सार्वजनिक करने में भी कोई झिझक किसी को नहीं होनी चाहिए। एक पत्रकार है सबा नकवी, वो लिखती हैं कि लोग कहते हैं कि सीजीआई एक महान कानूनी दिमाग वाले व्यक्ति हैं। जाहिर तौर पर राज्य और धर्म को अलग करने पर उनके विचार मौलिक हैं। मैं केवल हमारे देश के दो सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों के उस कार्यक्रम के बारे में, उस दृश्य के बारे में सोच सकती हूँ कि जब मणिपुर जल रहा है, बलात्कारों, हत्याओं, गृह युद्ध पर प्रबुद्ध जनों द्वारा स्वतः संज्ञान लेने की प्रतीक्षा की जा रही है। ऐसे में सीजीआई महोदय के घर पे प्रधानमंत्री का जाकर गणेश जी की आरती करना क्या कहते हैं? आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या सीजीआई के घर पर प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था? क्या प्रधानमंत्री को सीजीआई ने जो अनुमति दी घर में घुसने की वो ठीक थी? या इसमें गलत कुछ भी नहीं है? अगर कोई व्यक्ति पूजा के लिए किसी के घर में जाता है तो भारत में परंपरा है कि उसे मना नहीं किया जाता। और फिर नरेंद्र मोदी तो भारत के प्रधानमंत्री हैं। सीजीआई भले ही भारत के प्रधान न्यायाधीश हों, लेकिन हैं वे तो भारतीय नागरिक, वे हैं तो धर्मप्राण व्यक्ति, और ये उनकी आस्था का सवाल है कि वो अपने घर में गणेश जी की पूजा करें या किसी और भगवान की पूजा करें। और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आने दें या संजय राउत को आने दें, ये अलग बात है। इस कार्यक्रम के बारे में आपकी क्या राय है, जरूर लिखिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले कार्यक्रमों की सूचना भी आपको मिलती रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद।